नमस्ते, नमस्कार साथियों। बहुपद की दुनिया में आप लोगों को पुनः स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो आप यह समझ चुके होंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, कब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुपद कहेंगे, यह बात आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, आज हम एक नए टॉपिक बहुपद में ही हम एक आज नए टॉपिक को जानने का कोशिश करेंगे और मेरा मकसद हमेशा फर्श से लेकर के अर्श तक की बातों को जानने को रहेगा और कोशिश करेंगे कि हम उन बातों को आप लोगों के बीच रख सके। तो आइए हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आज बहुपद के पद के बारे में जानेंगे। टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद के पद क्या होते हैं। तो बहुपद के जो प्रत्येक अलग अलग भाग जो प्लस, जोड़ या घटाव के चिन्ह से अलग होते हैं, वह प्रत्येक भाग बहुपद का जो होता है वो क्या कहलाता है, पद। और इन पद को हम सामान्यतः दो भाग में बांट सकते हैं। एक जो उसका गुणांक होगा, जिसको इंग्लिश में हम कॉफिशिएंट कहते हैं, और दूसरा इसका भाग जो होगा वो चर तथा घात, अर्थात कह सकते हैं वेरिएबल विथ पावर, वेरिएबल विथ पावर। जैसे एक बहुपद देखते हैं एग्जाम्पल में, 7y³ माइनस 4y² प्लस 6y और माइनस का 8। अब हम ये दो चीज को देखते हैं कि आखिर गुणांक क्या होता है और चर तथा घात क्या होता है। ये चर और घात के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। जैसे यहाँ एक चर y, यहाँ भी y, और ये चर है इस बहुपद में, और इसके ऊपर में जो ये लिखा हुआ है यही इस बहुपद का ये क्या है, ये घात होगा। इस चर का घात 3, इस चर का घात 2, और यहाँ जो चर है इसका घात नहीं कुछ है तो क्या है, 1। तो हम चर तथा घात के बारे में पहले वीडियो में भी जाने थे और फिर से एक बार हम देख लिए। अब बात रहा गुणांक क्या होता है। तो किसी भी चर के साथ जो गुणा के संबंध में होगा वही उस चर का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे अगर हमें यहाँ पूछा जाए ये y है और y की पावर 3 है और इसके साथ गुणा में कितना है तो 7 है। यहाँ y की पावर 2 अर्थात y² और y² के बगल में कितना है तो माइनस का 4 है गुणा के साथ, तो इसका गुणांक कितना होगा, -4। अगर हमें यहाँ y³ का गुणांक पूछा जाए तो हम बता सकते हैं y³ का गुणांक कितना होगा, 7। यही हमें अगर y² का गुणांक पूछा जाए तो y² का गुणांक -4 होगा, और हमें y का गुणांक पूछा जाए तो हम बता सकते हैं y का गुणांक जो है +6 होगा। और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता है किसी भी संख्या के पीछे, वो छिपा ही रहता है। तो y का गुणांक कितना होगा, +6। तो हम गुणांक जान लिए, चर जान लिए, घात भी जान चुके हैं। अब आखिर ये पद क्या होगा। तो हम पहले ही भी बोले हैं अभी कि पद जो है वो बहुपद में जब प्लस और माइनस का जब चिन्ह आता है ना तो उससे भाग अलग अलग हो जाएंगे और वही प्रत्येक भाग उसका क्या होगा, पद कहलाएगा। जैसे ये माइनस का चिन्ह है तो एक भाग यहाँ होगी, फिर दूसरा भाग ये बना,
फिर प्लस का चिन्ह आया तो फिर एक भाग ये हो गया, और फिर माइनस का चिन्ह आया तो फिर यहाँ एक भाग हो गया। तो ये अलग अलग भाग हो गए, और यही अलग अलग भाग जो है, प्रत्येक भाग जो है इनके पद कहलाएंगे। टोटल अगर पद देखेंगे तो इसमें एक 7y³ और एक हुआ मेरा माइनस का 4y²। अगला तीसरा पद जो होगा 6 प्लस का 6y, और चौथा पद जो है माइनस का 8 है। तो इस बहुपद में टोटल कितने पद हुए? 8। टोटल कितने पद हुए? 4 पद हुआ। एक 7y³, दूसरा -4y², तीसरा प्लस का 6y, और चौथा माइनस का 8। अब ये सब चर पद है, इसमें चर है लेकिन यहाँ ये चर नहीं है, इसका मतलब ये अचर पद है। तो हम किसी भी बहुपद में पद को गिन सकते हैं कि टोटल कितना पद होता है। और पद को गिनने के लिए हम सिर्फ यही देखेंगे कब कब उसमें प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा है। जब ये प्लस माइनस का चिन्ह आएगा तो वहां पद का क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। जैसे अगर हमें यहाँ पूछा जाए 3x² y + z², इसमें कितने पद है? तो हम बोलेंगे एक ही पद है। यहाँ चूंकि x y z के बीच में कभी भी जोड़ घटाएगा चिन्ह नहीं आया तो पद का बंटवारा होगा ही नहीं। यहाँ भी एक ही पद है। पद तभी बंटता है जब उसके बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा। उसी तरह अगर हमें यहाँ पूछा जाए 3x² - का x + 7 में कितने पद है, तो हम आसानी से बता सकते हैं इसमें टोटल 3 पद है। 1, 2 और 3। टोटल कितने पद है? 3। तो अब हम लोग आसानी से किसी भी बहुपद में पद को गिन पाएंगे कि उस बहुपद में कितने पद है, कितने टर्म है। अब हम लोग बहुपद के व्यापक रूप के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो बहुपद का व्यापक रूप जो है, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद को जो पद होते हैं उसके पद को चर के घात के अनुसार अगर उसे घटते क्रम में सजाएंगे, इस क्रम में घटते क्रम अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर, चर के जो घात होंगे उसको हम किस क्रम में सजाएंगे? डिसेंडिंग क्रम में। तो घटते क्रम में सजाने के बाद जो हमारी सजावट प्राप्त होगा वही हमारा कहलाता है बहुपद का व्यापक रूप। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या हुआ? इसके लिए हमारी क्या शर्तें हैं? एक ही शर्त है कि चर के जो घात होंगे, चर के घात, उसको किस क्रम में सजाना है? घटते क्रम में। किस क्रम में सजाना होगा? घटते क्रम में सजाएंगे। जैसे y⁵ माइनस y + 3y⁵ प्लस 7 माइनस 6y⁵2। अब हम देखें कि ये बहुपद का व्यापक रूप है। तो बहुपद के व्यापक रूप का एक ही शर्त है, क्या उसमें जो चर है उसका घात घटते क्रम में सजा है कि नहीं। तो हम उस चेक करने का कोशिश करेंगे क्या उसका घात जो है घटते क्रम में है या नहीं। तो यहाँ चर देखें तो y⁵ यहाँ 1, और यहाँ चर इसका घात कितना? 3, और एक चर यहाँ है इसका घात कितना है? 2। अगर हम देखें तो ये 5 से 1 हो गया, घट गया, फिर 1 से 3 हो गया, बढ़ गया, फिर 3 से 2 हो गया, घट गया। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ये तो घटते क्रम नहीं है। घटते क्रम में वह होता है जब हम नीचे जाएंगे हमेशा घटेगा ही, ज़्यादा से शुरू होगा और कम की तरफ जाता जाएगा, वो घटते क्रम होगा। तो हम इसको घटते क्रम में बदलने का कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले लिखाएगा सबसे बड़ा, तो y⁵ यही तो सबसे बड़ा है। उसके बाद इससे छोटा कितना है? तो 3y⁵, उसके बाद -6y⁵2, और उसके बाद -y, और उसके बाद +7। अब देखें तो इस सजावट में ये प्रत्येक पद का जो चर है उस चर को हम घटते क्रम में सजा दिए हैं। यहाँ 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और फिर 1 है, और इस प्रकार से यह बहुपद का क्या हो गया? व्यापक रूप बन के तैयार हो गया। तो हम किसी भी बहुपद को व्यापक रूप में बदल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, उसके चर के घात को घटते क्रम में सजा देना। एक आप लोग भी सजा के देख सकते हैं। T9 +
4t स्क्वायर माइनस प्लस 4 7t 6 माइनस t10 प्लस 2। अब हम इसे भी घटा बहुपद के व्यापक रूप में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हम बड़े घात वाले को लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है? टी के पावर 10 माइनस टी इसके पावर 10, उससे प्लस टी के पावर 9, उसके बाद 7t और इसके पावर कितने हैं? 6, और उसके बाद माइनस का 4t की पावर 2 और लास्ट में प्लस 2। तो हम इस प्रकार किसी भी बहुपद को व्यापक रूप में बदल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बहुपद का घात के बारे में जानेंगे कि आखिर बहुपद का घात क्या होगा, किसे हम बहुपद का घात कहेंगे। तो प्रत्येक बहुपद में चर होते हैं और उस चर के अनेक घात होते हैं, लेकिन किसी भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है, सबसे बड़ा घात, हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। बहुपद का घात क्या होता है? चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। चर का जो अधिकतम घात है वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। जैसे 6y³ माइनस y प्लस 7 माइनस y के पावर 5। अगर हमसे पूछा जाए कि इस बहुपद का घात क्या होगा, तो बहुपद का घात क्या होता है? चर का अधिकतम घात। बहुपद का घात का मतलब चर का अधिकतम घात। तो यहाँ देखेंगे चर का घात कितना कितना है। इस चर का घात 3, और यहाँ चर का घात कितना है? 1, और यहाँ चर का घात कितना है? 5। तो सबसे बड़ा कौन होगा जी? सबसे बड़ा कौन है? 5। तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 5। बहुपद का घात बराबर कितना होगा? 5। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। x² माइनस का 4x प्लस का 3 और माइनस का 5x6 प्लस का 3x³। अब अगर हमें यहाँ पूछा जाए कि इस बहुपद का घात कितना है, तो फिर वही बात है, हम देखेंगे कि चर का घात कितना कितना है, और जो चर का सबसे ज्यादा घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तो यहाँ चर का घात 2, यहाँ 1, यहाँ 6 और यहाँ कितना है? 3। तो सबसे ज्यादा कितना हुआ? 6। तो इस बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात पूछेगा तो बता देंगे 6, बताएगा ना। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, तीसरा। अब यहाँ पूछा कि इस 5 का अधिकतम घात कितना है। अब इसमें बहुपद की घात पूछेगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि चर का अधिकतम घात बहुपद का घात होता है, लेकिन इसमें तो चर है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। लेकिन चर है, यहाँ है नहीं, दिख नहीं रहा, लेकिन वास्तव में यहाँ भी चर है। अब हम देखते हैं आखिर यहाँ ऐसा कौन सा चर है जो छिपा हुआ है। अगर 5 को हम 5 गुने 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 5 को 1 से गुना करने से तो 5 ही आता है। तो 5 गुने 1 लिखे या 5 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब हम एक बात पता होगा कि जब हम किसी भी चीज का वैल्यू जो है ना, पावर अगर हम 0 रख देते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। किसी भी चीज का पावर अगर 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो हम इस 1 के जगह पे कोई चर रख दे, मान के चलो हम x ही रख दे, और इसका वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं? 0। देख दिए, छुपा हुआ था, ये दिख गया। अब हम बता सकते हैं इस चर का घात कितना है? 0। तो यहाँ पे जो बहुपद का घात होगा, बहुपद का घात ये कितना होगा? तो 0 होगा। इस बहुपद का घात कितना होगा? 0 होगा। तो आज हम लोग यह जाने कि बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, और बहुपद का घात क्या होता है।
और उम्मीद है कि आप लोग यह बात तीनों चीज़ जो है यह समझ चुके होंगे, या फिर कोई कठिनाई हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे बीच बने रहिए, और आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात ज़रूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि नए वीडियो बनने पर आपके मोबाइल का जो बेल है वो टनटनाएगा और आप लोग हमारे बीच आ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।